हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड 8 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में फुंजाई को दिखाया जाता है जो कि यांग से कहता है कि पी यांग, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। पी फौजाई, मैं और हमारे सारे दोस्त सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यांग कहता है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इस मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फुंजाई बहुत प्यार से कहता है, पी यांग आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, इस शॉप को ओपन करने का हमारा मकसद ही पैसा कमाना था और अब हमें पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य और ज़्यादा बड़ा हो गया है ना पी यांग। और सब बोलकर बहुत प्यार से यांग के चिक्स को टच करता है और उसे कहता है कि पी यांग, मैं अपने सेल्स फिगर्स को चेक कर रहा था और मुझे पता चला कि हमने अपने बहुत सारे स्टॉक को बेच दिया है और अब हमें नए स्टॉक की ज़रूरत है। चलो हम कुछ सामान खरीद कर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे यांग फुंजाई को रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, हम वैसे भी कहीं पर भी नहीं जा सकते और हम स्टॉक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर येंग स्टॉक को ऑनलाइन ऑर्डर करता है। करने के बाद येंग जो होता है वो फुंचाई की पैरों की पट्टी को ठीक से बांधने लगता है। तो यहाँ पर फुंचाई येंग से कहता है कि पी यांग, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे येंग कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। येंग की ऐसी बात सुनकर फुंचाई बहुत प्यार से कहता है, थैंक यू पी यांग। यहाँ पे येंग कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक यू हर एक परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए। और सब बोलकर बहुत प्यार से फुंजाई को हक कर लेता है। फिर फुंजाई कहता है कि बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, हम लोग साथ में इस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और हम लोग अपनी जीत के बहुत ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट में नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे यंग लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फुंजाई छिप कर धीरे धीरे आता है और बहुत प्यार से पीछे से यंग को हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा किस वगैरह करने लगता है और उसे कहता है कि पी यांग, क्या आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे यंग कहता है कि हाँ, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से उतना पैसा कमा सकता हूँ। यंग की ऐसी बात सुनकर फुंजाई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि पी यांग, क्या आपने संसार के इस नियम के बारे में सुना है? अगर हम किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं कि मुझे कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर करते हैं। फुंजाई की ऐसी बातें सुनकर यंग थोड़ा सा स्माइल करता है। तो यहाँ पे फुंजाई यंग को हक कर लेता है और कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, हम बहुत ही जल्द इतने सारे पैसे अर्न कर लेंगे। और सब बोलकर बहुत प्यार से यंग के फोरहेड पे किस करता है। इसी हमें स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे क्वेर बैठकर कुछ बड़बड़ा रही होती है और पीबोजी नहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि क्वेर, क्या तुमको पता है पीबोजी कहाँ है? क्या आज वो छुट्टी पर है? तो यहाँ पे क्वेर कुछ नहीं बोलती और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि क्या पीबोजी किसी परेशानी से गुजर रही हैं? आजकल वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से दिखाई पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो यहाँ पे क्वेर कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पीबोजी बहुत ज़्यादा ठीक है और वो अच्छे से जी रही हैं। यंग और फुंजाई को क्वेर की बातों पे भरोसा नहीं होता, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अजीबोगरीब स्टाइल में क्वेर के बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं। और यहाँ पर यंग क्वेर को घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पे क्वेर समझ जाती है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताती हूँ। एक्चुअली पीबोजी के फादर को कुछ इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और उसके लिए पीबोजी को 5 लाख भात की ज़रूरत है। पीबोजी के पास इतने पैसे नहीं है और इसलिए वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। उसको नहीं पता है कि वो कहाँ से इतने सारे पैसे अर्न करे। मैंने ये भी सुना है कि वो किसी से उधार लेने वाली है और वो नहीं चाहती थी कि मैं आपको ये सब बताऊं। और इतना बोलकर क्वेर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि क्वेर, ये सच में बहुत बड़ी बात है, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पे क्वेर कहते हैं कि उसने कहा कि आप लोगों के पास पहले से बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं आपसे उसकी मदद करने के लिए कहूँ। प्लीज़ आप उससे ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है। क्वेर की सारी बात सुनने के बाद यंग जो होता है फुंजाई का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है और उसे अपने साथ कॉर्नर में लेकर जाता है। और यहाँ पर यंग फुंजाई से कहता है कि फुंजाई, मैं दवाओं का बिल भरने में पीबोजी की मदद करूंगा। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि क्या आप श्योर हो? तो यहाँ पे यंग कहता है कि अभी तो नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले पीबोजी को पैसे दूंगा। तो ये भी फुंजाई कहता है कि लेकिन कर्जदारों से वादा किए हुए अब लगभग 3 महीने होने वाले हैं और अगर अभी आप पीबोजी की मदद करते हैं तो आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे और कैसे अपना कर्जा उतारेंगे? तो यहाँ पे यंग कहता है लेकिन बोजी हमारे स्टाफ में से एक है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि लेकिन मेरे पास लिटिल सन के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं और इसलिए मैं आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप अपने पैसे से पीबोजी की मदद करें। इससे पहले कि यंग कुछ कहे, फुंजाई उससे कहता है कि पीबोजी हमारे लिए काम करती है, लिटिल सन का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर होने की वजह से उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। यांग, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए और ये सब मुझे हैंडल करने दीजिए। ऐसा बोलकर बहुत प्यार से यंग के फेस को टच करता है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब कर्जदार अपने पैसे लेने के लिए शॉप पर आते हैं। कर्जदारों की गाड़ी देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर फुंजाई यंग के हाथों को पकड़ता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर वो किडनैपर आता है और यंग से कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। सो फ्रेंड, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि फुंजाई और यंग दोनों मिलकर इस किडनैपर को उसका पैसा वापस कर पाते हैं या नहीं। और अभी मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक सवाल है, मेरे सवाल का ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने शुभ को बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो शुभ ने मेरा चैनल देखा और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि हिमांशु, मुझे ये बताओ,
अगर तुमको कोई थाई कोरियन या चाइनीज़ लड़का मिलता है और वो तुम्हें रिलेशनशिप में आने के लिए अप्रोच करता है तो तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ के उसके पास जाओगे या नहीं जाओगे? अब ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि शुभ मुझे बताओ तुम्हारी सबसे फेवरेट मिठाई क्या है? तो शुभ ने बोला कि मेरी सबसे फेवरेट मिठाई रसगुल्ला है। तो मैंने पूछा कि उससे कम क्या है? तो उसने बोला मैं छेना खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सामने सबसे पहले छेने की प्लेट आती है, तुम छेना खाना स्टार्ट करते हो, उसके बाद तुम्हारे पास रसगुल्ले आके रख दिए जाते हैं, तो तुम पहले रसगुल्ला खाओगे या छेना खाओगे? तो मुझसे कहता है कि मिठाई और इंसान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं वैसे अगर मेरे पास पहले छेना है तो मैं पहले छेना खाऊंगा, क्योंकि मुझे छेने की रिस्पेक्ट करनी है, वो मेरे पास पहले आया है। देखो, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये पता है कि शुभ मुझसे क्या सुनना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, कोरियन और थाई बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में आने का मौका मिलता है तो उसे कौन छोड़ सकता है? आई मीन जस्ट लुक देम, दे आर सो क्यूट। आई मीन इतने क्यूट कि मैं क्या ही बोलूं। अब ये सब सुनकर शुभ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, मुझसे कह रहा है कि ठीक है, अब आप थाई और कोरियन के पास जाओ, मेरे पास मत आना। आई मीन अब मैं क्या ही बताऊं उसको। वो मुझसे कह रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं आपको छोड़ के किसी और को देखता भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा फुटेज खा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि एक्चुअली अब जो थाई या कोरिया से यहाँ पे आएगा उसका वीज़ा जो होता है वो टाइम बाउंडेशन में रहेगा, तो वैसे भी उसके साथ रिलेशनशिप में जाने का कोई मौका नहीं है। आई मीन कोई प्रॉफिट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो मुझसे कह रहा है कि चलो मान लो कि वो परमानेंट इंडिया में रहने वाला है, तब तुम क्या करोगे? तो मैं उससे कह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ रह लो और वो भी? तो कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। अब तो यही सिचुएशन हो गई ना कि मुझे रसगुल्ला भी बहुत ज़्यादा पसंद है और छेना भी मेरे पास रखा हुआ है, मुझे दोनों में से एक चूज़ करना है। आई मीन ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसे ये इमेजिनेशन ही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक ऐसे सिचुएशन पे खड़ा हूँ कि मैं क्या मतलब कुछ कह नहीं सकता। अब देखो, रियलिटी तो मुझे पता है कि जो कुछ भी शुभ ने कहा वैसा कुछ रियलिटी में नहीं होने वाला है, और इन सब चक्करों में चलते हुए मैं अपनी जो कुछ मेरे पास है मैं उसको नहीं खो सकता था। तो मैंने उससे कहा कि देखो, अब चाहे कोरियन है या रशियन है, अभी तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। बिलीव मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेलो ड्रामा वो मैं बता नहीं सकता। तो इस बकवास को साइड करते हैं और काम की बात पे आते हैं। कल से आपको एक नई थाई बीएल सीरीज़ देखने को मिलेगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।